नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में एक ऐसे सेक्टर के ईटीएफ के बारे में जहां पर कल के दिन सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस में कल के दिन देखने को मिला है, यानी फ्राइडे के दिन। और वो देखिए सेक्टर है रेलवे सेक्टर। और रेलवे सेक्टर को सिर्फ एक ही ईटीएफ कवर करता है मार्केट में, वो है ग्रो का निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ईटीएफ। और इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बात करेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ रीज़न है जिसके चलते कल रेलवे सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है, और जो बीता हफ्ता गया है क्या कुछ ऐसा रीज़न रहा है जिसके चलते रेलवे सेक्टर में बीते हफ्ते काफ़ी अच्छी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है। और यहाँ पर इस सेक्टर में, यानी ये जो रेलवे सेक्टर है, इस सेक्टर में ओवरऑल कितनी गिरावट है वो भी जानेंगे। और यहाँ पर सारा कुछ समझेंगे इस इंडेक्स के बारे में, जो कि रेलवे का पूरा एक इंडेक्स है, उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो ग्रो का निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF है, जिसका की प्राइस है 36.29, और यहाँ पर इस ETF का आप कोड भी चेक कर सकते हैं। तो ये इकलौता ETF है जो कि रेलवे इंडेक्स को ट्रैक करता है मार्केट में। और यहाँ पर देखिए कल के दिन बहुत ही शानदार तेज़ी रिकॉर्ड हुई है। देखिए 5% की लगभग की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है एक दिन में, कल फ्राइडे के दिन। और 5% का मूव आना किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक बहुत बड़ी बात होती है, और कल हमें ये देखने को मिला है। और ये सेक्टर कल पूरे दिन अपने जो टॉप गेनर की लिस्ट थी उसमें देखने को मिला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर अंत में कहीं ना कहीं रेलवे थोड़ा सा पिछड़ गया सिल्वर से। सिल्वर टॉप गेनर के टॉप पे बंद हुआ है, और सिल्वर में भी कल बहुत ही शानदार तेज़ी आई है 5% की। खैर, आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे सिल्वर पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाएं आपके लिए। पर अभी हम मेन बात करेंगे रेलवे ETF के बारे में, जो कि सेकंड टॉप गेनर पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर कि 5% के आसपास की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि एक वीक में कितने रिटर्न बने हैं। तो बीता जो हफ्ता रहा है, मंडे टू फ्राइडे, लगभग यहाँ पर 11.5% की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है, जो कि बहुत ही बड़ी तेज़ी है। एक हफ्ते में 11.5% का बड़ा मूव आया है, वो भी ऐसा सेक्टर जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा था काफ़ी लंबे समय से। वहाँ पर एक हफ्ते में 11.5% का मूव आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा क्या कुछ घट गया बीते एक हफ्ते में कि यहाँ पर इतनी तेज़ी आ गई है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो बहुत लोग के क्वेश्चन होंगे कि यहाँ पर रेलवे सेक्टर में इतनी तेज़ी कैसे आ गई अचानक से। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉसिबल रीज़न है वो बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। ये जो जागरण बिजनेस की वेबसाइट है, आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉसिबल रीज़न मेंशन किए गए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा रीज़न यही बताया गया है कि बजट से पहले की पोजीशनिंग। देखिए, आपको अगर आप शेयर मार्केट में पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि जो रेलवे सेक्टर है वो बजट से पहले हमेशा फोकस में रहता है। और क्योंकि देखिए, रेलवे सेक्टर जो पूरा है उसको कहीं ना कहीं हर बार उम्मीद होती है बजट में कि पर्टिकुलर रेलवे सेक्टर के लिए यहाँ पर एक बड़ा कैपेक्स अनाउंस होगा और नई नई योजनाएं आएंगी रेलवे सेक्टर को लेकर के, और यहाँ पर एक बड़ा बजट रेलवे सेक्टर के लिए अलॉट हो सकता है। उसको लेकर के बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, और जिसके चलते यहाँ पर बहुत लोग बजट से पहले रेलवे सेक्टर को लेकर बुलिश हो जाते हैं, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी बाइंग आना शुरू हो जाती है, जिसके चलते यहाँ पर रेलवे सेक्टर में एक बार वापस से पोजीशनिंग बढ़ने की वजह से एक उम्मीद जताई जा सकती है कि ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है जिसके चलते रेलवे सेक्टर में यहाँ पर इतना अच्छा मूव देखने को मिला है। बाकी कुछ सरकार की ऐसी नीतियाँ हैं जिसके चलते यहाँ पर हो सकता है कि जो अभी हालिया में कुछ यहाँ पर नीति बनाई गई हैं सरकार की तरफ से रेलवे सेक्टर को लेकर के, वो भी यहाँ पर इस सेक्टर में जोश भर रही हैं। और यहाँ पर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से एक सेक्टर चल भी नहीं रहा था। अब कभी ना कभी तो उस सेक्टर को कोई ना कोई यहाँ पर जो एक चीज़ें चाहिए होती है कि कोई भी रीज़न कह सकते हैं। तो यहाँ पर रीज़न जो निकल के आ रहा है और मेनली यही बजट ही निकल के आ रहा है कि अब महीने भर बाद बजट आना है, तो वही मेन रीज़न हो सकता है यहाँ पर जो इसमें इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और बहुत लंबे समय से चल भी नहीं रहा था, अब इस सेक्टर को कोई ना कोई रीज़न चाहिए था चलने के लिए। सो अब बजट वाला रीज़न मिल गया है इस सेक्टर को। तो ये ही कुछ मेन रीज़न है जिसके चलते इस सेक्टर में यहाँ पर इतनी अच्छी तेज़ी रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर भी आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, वो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
तो मेनली अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़ी चीज़ के बारे में कि इस सेक्टर में, ये जो रेलवे सेक्टर है, इसमें गिरावट कितनी है और यहाँ पर कितना स्कोप है रिटर्न बनने का आने वाले समय में। वो गिरावट से ही पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी पॉसिबल रैली हो सकती है आने वाले समय में। तो ये दोनों रीज़न के जवाब चाहिए तो आपको इसका चार्ट ही समझना होगा। पहला कि इस सेक्टर में गिरावट कितनी है और दूसरा यहाँ पर आने वाले समय में कितनी तेज़ी पॉसिबल है, वो चार्ट के थ्रू ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो चार्ट आपको ज़्यादा सो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि ये ETF अभी इसी साल लिस्ट हुआ है फरवरी 2025 में, तो ज़्यादा पुराना ये डेटा दिखा नहीं पाएगा ये ETF। तो यहाँ पे अगर इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो वहाँ से आपको सिर्फ 10% के आसपास की गिरावट दिखेगी। देखिए 9.93% की। तो ये ज़्यादा पुराना डेटा आपको दिखा नहीं पाएगा क्योंकि ये अभी हालिया में लिस्ट हुआ है। तो अगर आपको पुराना डेटा देखना है यानी लंबी अवधि का चार्ट देखना है तो आपको चलना होगा NSE की वेबसाइट पर। तो चलिए चलते हैं NSE की वेबसाइट पर, वहाँ पर सारा कुछ हम इसका समझ लेते हैं चार्ट से। तो देखिए NSE की वेबसाइट में हमने यहाँ पर निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF को हमने खोल रखा है, उसका एडवांस चार्ट हमने ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर हमने 2 साल का टाइम फ्रेम पर ओपन किया हुआ है इस चार्ट को। आपका समय बचाने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर 2 साल का सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो उसका ऑल टाइम हाई टच हुआ था वो देखिए 12 जुलाई 2024 को लगा था, जो कि 5281 का था। और कल के दिन जब ये बंद हुआ है बाज़ार तो 3603 पर बंद हुआ है, जो कि दिसंबर 26 की डेट है, जो कि देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज वाइज। तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30 से 31% की गिरावट है यहाँ पर, जो कि देखने जाएंगे तो बहुत बड़ी गिरावट है। इंडेक्स लेवल पर 30 से 31% बहुत बड़ी गिरावट होती है। और अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो कवर किया था, तब यहाँ पर 37% तक की गिरावट थी। तो उस समय भी किसी ने बाय किया होगा तो वहाँ पर एक से लेकर के अब तक में अच्छे रिटर्न बन गए होंगे बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। तो यहाँ के मुकाबले जहाँ पर कि आपको सिर्फ 10% की गिरावट दिख रही है, वहीं अब हमने यहाँ पर जो इसका लंबी अवधि का चार्ट दिखाया है तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि जो इंडेक्स 12 जुलाई को 5281 पे था, अब देखिए 3603 पे है। तो परसेंटेज वाइज 30 से 31% की बड़ी गिरावट है। तो अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन केस किसी भी रीज़न के चलते या लंबी अवधि में वापस से इस इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई पर वापस से गया तो यहाँ पर आपको 40% से भी ज़्यादा के रिटर्न ईजिली मिल सकते हैं। 40 से 50% तक के भी रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से इंडेक्स ऊपर जाएगा तो रिटर्न ज़्यादा बनते हैं। वो आप अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी स्कोप है रिटर्न बनने के, पर यहाँ पर शॉर्ट पीरियड में हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर आपका व्यू लंबा रहेगा तो ही ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि रेलवे सेक्टर है, रेलवे सेक्टर का कुछ भी कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और हमने ये पहले भी देखा है। देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जब तेज़ी आती है ना तो इकट्ठा तेज़ी आती है और बहुत ही शानदार तेज़ी आती है। एक दिन में 5% इंडेक्स भाग जाता है रेलवे का, और यहाँ के स्टॉक्स भी ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। एक दिन में 10% भाग जाते हैं एक दिन में, जो कि हमने कल के दिन देखा। IRFC देखिए 10%, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 12% RVNL एक दिन में भाग गया। तो ऐसे ही होता है जब रेलवे सेक्टर चलता है ना, तो इसके स्टॉक एक दिन में 10% या अपर सर्किट भी मार देते हैं। पर जब गिरावट होती है ना तो गिरावट भी लंबी होती है और फिर वो बड़ी गिरावट होती है और लंबे समय तक भी चलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। तो शॉर्ट पीरियड के लिए देखिए यहाँ पर हाई रिवार्ड तो हो सकता है, पर रिस्क भी हाई होता है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो वहाँ पर आपका रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, पर रिवार्ड वहाँ पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश करें जो भी निवेश करें लंबी अवधि के लिए निवेश करें। और वो बात अलग है आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर अब 1 महीने बाद बजट सेशन है, तो उसके चलते हो सकता है यहाँ पर और भी जोश देखने को मिले इस सेक्टर में, और आने वाले समय में आपको यहाँ पर और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो कोशिश करें यहाँ पर आप एक बार में बहुत ज़्यादा निवेश ना करें और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएं, वो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। बाकी यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी एक्शन परफॉर्म करें सोच समझ कर परफॉर्म करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही परफॉर्म करें। और बाकी यहाँ पर NSE का इंडेक्सोग्राम है और यहाँ भी चार्ट सेम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको
टोटल जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 16 देखने को मिल जाते हैं इस इंडेक्स में। बाकी यहाँ पर पी रेशियो 25.65 का है, पीबी रेशियो 3.46% का है, डिविडेंड यील्ड 1.57 का है। और टॉप 10 स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका वेटेज भी देख सकते हैं। तो लगभग देखिए हमने यहाँ पर सारा कुछ बात कर लिया है निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स के बारे में। बाकी आप लोग का इस इंडेक्स को लेकर के क्या व्यू है, आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। बाकी यहाँ पर हमने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है बाय एसएल की। कोई भी एक्शन परफॉर्म करें प्लीज़ एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही करें, क्योंकि ये थोड़ा सा सेक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर से ज़रूर लें। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।